अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वहां पे क्या है, इंपल्स मोमेंटम का है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये अपनी जेईई एडवांस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे दो आइडेंटिकल बॉल है, एक को हमने नाम दिया है बॉल बी, दूसरे को हमने नाम दिया है बॉल ए। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बॉल बी इज हैंगिंग फ्रॉम एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड BC, an identical ball A is released from rest when it is just touching the cord and acquires a velocity V0 before striking the ball. Assuming perfectly elastic impact E equals to 1 and there is no friction, determine the velocity of each ball immediately after the impact. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है हमारे पास दो बॉल है। तो मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। देखो ये तो हो गई हमारी बॉल बी और ये हो गया बॉल बी का वहां पे सेंटर। जो भी बॉल बी है, बॉल बी यहां पे कनेक्टेड है विद द स्ट्रिंग। देखो इस तरह से है कि नहीं वहां पे। अच्छा, जो बॉल बी है, बॉल बी कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग और यहां पे हमारे पास एक और आइडेंटिकल बॉल है। अच्छा, जो दूसरी आइडेंटिकल बॉल है, इसको जब हम रिलीज कर रहे हैं तो ये बॉल किस तरह चल रही है, ये बॉल स्ट्रिंग को टच करते हुए चल रही है। तो जो भी बॉल ए है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉल उस साइड शो कर दो या बॉल उस साइड शो कर दो, दोनों ही बॉल हमारी कैसी हैं, दोनों ही बॉल यहां पे हमारी आइडेंटिकल है। जिस टाइम पे हम बॉल ए को छोड़ रहे हैं तो बॉल ए स्ट्रिंग को जस्ट टच करते हुए चल रही है। कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो ये जो बॉल रहेगी, बताओ कुछ टाइम बाद ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल इसको टच करेगी कि नहीं टच करेगी वहां पे। तो यहां पे अगर तुम्हारी बॉल बी का सेंटर होगा तो यहां पे बॉल ए का सेंटर आ रहा होगा वहां पे। तो अब हो क्या रहा है यहां पे हमने बॉल ए को रिलीज किया है और कुछ टाइम बाद बॉल ए बॉल बी से वहां पे क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। जिस टाइम पे बॉल ए बॉल बी को हिट करने जा रही है उस टाइम पे उसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई है, उस टाइम पे उसके पास वेलोसिटी आ गई है V0। तो इस डायरेक्शन में शो करो वेलोसिटी V0। देखो है कि नहीं है। तो ध्यान ना, V0 क्या है, V0 यहां पे वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कोलिजन। अच्छा, अब दोनों बॉल जो हैं, दोनों बॉल तुम्हारी वहां पे क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो कितने एंगल पे आ रही है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन नॉर्मल। तो यहां पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो जरा, बताओ यही हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। अब चेक करो रिलेशन, यहां पे दोनों बॉल आइडेंटिकल है। ये डिस्टेंस यहां पे अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस वहां पे r होगा और ये जो डिस्टेंस आएगा टोटल वो 2r होगा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो सबसे पहले एंगल कैलकुलेट कर लो और बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा r/2r। तो साइन थीटा हो गया 1/2। इसका मतलब चेक करो, जो भी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी बताओ वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी नहीं फॉर्म करेगी। देखो जब भी कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, इंपल्सिव फोर्स लगाती हैं। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगा रही है। यहां पे फ्रिक्शन है नहीं
तो दोनों बॉडी कोलिजन के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगी, और नॉर्मल कहां से पास कर रहा होगा? नॉर्मल पास कर रहा होगा दोनों के कॉमन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग यहां पे। तो चेक करो यहां पे कोलिजन के टाइम पे बॉल ए बॉल बी के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रही होगी। जितना ए बी के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगी उतना बी भी ए के ऊपर क्या कर रही होगी? नॉर्मल अप्लाई कर रही होगी। अच्छा, उसी टाइम पे अगर तुम देखोगे तो स्ट्रिंग का जो टेंशन टी रहेगा वो सडनली क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पे अगर हम इंपल्सिव फोर्स की बात करें तो टी भी मेरा क्या है? अगर हम T की बात करें तो T भी वहां पे क्या है? इंपल्सिव फोर्स है। और अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो चेक करो अगेन, जो हमारा नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल भी वहां पे हमारा क्या रहेगा? इंपल्सिव फोर्स रहा होगा। और अगर इंपल्सिव फोर्स डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखो वी नॉट वेलोसिटी को अगर देखोगे तो इस वेलोसिटी के वहां पे दो कंपोनेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक कंपोनेंट तो आ रहा होगा किसके अलोंग? एक कंपोनेंट आ रहा होगा नॉर्मल के अलोंग। नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट अगर नॉर्मल के अलोंग आ रहा होगा तो दूसरा कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग जा रहा होगा, और वो कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन 30। देखो है कि नहीं है? तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लाइन ऑफ इंपैक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट किया, फिर वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट हमने लिया लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और एक कंपोनेंट हमने लिया किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। अब सबसे पहले स्टडी करो किसकी? बॉल ए की। तो अब चेक करो, अगर हम बॉल ए को देख रहे हैं तो बताओ बॉल ए की अगर तुम बात करोगे तो कोलिजन के टाइम पे उसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दूसरा फोर्स mg है, लेकिन mg हमारा क्या होता है? नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल है। अच्छा, अगर हम इस बॉल की बात करें तो ये टेंजेंट है कि नहीं है? और इस बॉल पे टेंजेंट के अलोंग फोर्स जीरो है कि नहीं? जीरो है। तो कोलिजन के टाइम पे अगर देखोगे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि जो V नॉट साइन 30 है, V नॉट साइन 30 का मतलब हो गया V नॉट बाई 2। इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यह चीज क्लियर हुई? कोलिजन के टाइम पे बॉल ए पे जो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है, mg को हमने नेग्लेक्ट किया। तो इस बॉल पे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि टेंजेंट के अलोंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे तो इस बॉल के पास V नॉट बाई 2 वेलोसिटी क्या होगी? प्रेजेंट रहेगी वहां पे। अच्छा, बिफोर कोलिजन अगर देखोगे तो इस बॉल के पास इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी V नॉट कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगी V नॉट रूट 3 बाय 2। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे? अच्छा, अब सिमिलरली तुम देखो वहां पे किसको? बॉल बी को। जरा अभी हमने बॉल ए को देखा है, अब तुम देखो वहां पे बॉल बी को। बताओ बॉल बी की अगर स्टडी करोगे तो यहां पे एक तो टेंशन इंपल्सिव फोर्स आ रहा होगा, दूसरा यहां पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल इंपल्सिव आ रहा होगा वहां पे। फिर चेक करना ये एंगल वहां पे थीटा है या नहीं है वहां पे। देखो है कि नहीं? वर्टिकल के साथ ये एंगल बन रहा होगा थीटा। अब यहां पे अगर चेक करोगे तो यहां पे ये एंगल थीटा, यहां पे एक n का कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और n का एक कंपोनेंट आएगा n sin थीटा।
अच्छा, हमें यह मालूम है कि जो भी बॉल बी है, ये बॉल बी वर्टिकली मूव नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है कि एक इंपल्स दूसरे इंपल्स को क्या कर रहा है, यहां पे बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन का जो इंपल्स रहेगा वो एन कॉस थीटा के इंपल्स को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन एन साइन थीटा का जो इंपल्स आएगा वो इस बॉल को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और इस वेलोसिटी को तुम बोल दो वहां पे v2। क्लियर? तो v2 यहां पे क्या है, v2 यहां पे बॉल b की वेलोसिटी है, जो किस डायरेक्शन में मिलेगी, जो मिलेगी वहां पे हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन बॉल ए को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है v1। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग v0√3/2 थी। आफ्टर कोलिजन हमने क्या मान ली, v1। आफ्टर कोलिजन बॉल बी को वेलोसिटी मिल गई यहां पे कितनी, v2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे हम इंपल्स की इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं बॉल पे। तो बॉल पे अगर इंपल्स लोगे तो वो लिखोगे n sin थीटा इंटू डी टी। एन साइन थीटा इंटू डी टी किसके बराबर, वो हो जाएगा m इंटू वी2 के बराबर। साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा n डी टी बाई 2 किसके बराबर, m v2 के बराबर। तो इसको बोलो इक्वेशन 1। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी हम बॉल ए पे लगाएं। बताओ, बॉल ए पे अगर इंपल्स अप्लाई करोगे तो इंपल्स वहां पे केवल किसका आएगा, नॉर्मल का आएगा वहां पे। तो अगली इक्वेशन क्या होगी, अगली इक्वेशन होगी एन डी टी किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m, ये हो जाएगा v1 प्लस v0√3/2। इसको बोल दो इक्वेशन 2। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। और इन दोनों इक्वेशन से अगर हम एन डी टी की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, तो चेक करो एन डी टी की जगह हम पुट कर सकते हैं 2m v2। तो इक्वेशन हो जाएगी 2m v2 किसके बराबर, m v1 प्लस v0√3/2। इसको बोलो इक्वेशन 3। m वाली टर्म तो वहां पे कैंसिल आउट हो गई, और यहां पे v1 v2 दोनों ही तुम्हारे क्या हैं, अननोन है। अब अगली प्रॉपर्टी कहां से आएगी, अगली प्रॉपर्टी आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। क्वेश्चन में बोल रहा है कोलिजन हमारा कैसा है, कोलिजन यहां पे परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने क्या डिफाइन किया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसके अलोंग, ये थी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बताओ यही हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है कि नहीं है। देखो जरा, कोलिजन के टाइम पे यही हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है कि नहीं है। तो कोलिजन के टाइम पे ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी, और इस लाइन के अलोंग हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट देखेंगे। अब चेक करो यहां पे ये थीटा, तो ये थीटा 30, तो चेक करो ये एंगल 60 है कि नहीं है वहां पे। और बताओ ये अगर 60 है तो ये जो वेलोसिटी मैंने ली है, वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v2 cos 60 है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नीचे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कर दिया। तो बेसिकली इसको करेक्शन करना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v1 प्लस v2 cos 60। चेक करो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कि नहीं है। तो लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो जाएगा v0√3/2। अब इसको यहां पे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा v0√3/2
किसके बराबर होगा? ये होगा v1 प्लस v2 cos 60 1/2। चेक करो ये इक्वेशन 4 बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसको हमने क्या लिखा है? इसको हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v1 प्लस v2 cos 60, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? v0 √3/2। तो ये इक्वेशन 4 है। अब तुम्हें करना क्या है? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है और चेक करना है वहां पे कि v1 और v2 की वैल्यू कितनी आती है। जो v2 मेरे पास आंसर दिया है वो दिया है 0.693 v0 वहां पे। तो जो भी v2 रहेगा, v2 की वैल्यू आएगी 0.693 v0। v2 का मतलब हो गया बॉल बी की वेलोसिटी। उसके बाद अगर तुम चेक करोगे तो बॉल ए की वेलोसिटी क्या होगी? तो बॉल ए के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v0/2 है, दूसरी वेलोसिटी वहां पे v1 है। तो टोटल वेलोसिटी जो रहेगी वो हो जाएगी √v1² प्लस v0²/4। और चेक करना यहां से बॉल ए की वेलोसिटी 0.721 v0 आती है या नहीं आती है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें करना क्या है? इस क्वेश्चन को तुम्हें एक बार अपनी तरफ से करके देखना है कि हमने जो इक्वेशन अप्लाई करी वो सही अप्लाई करी और तुम उस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को अलग से करके देखना है, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और चेक करना है। तो कमेंट में मुझे करके बताना कि ये जो बॉल की वेलोसिटी है ए और बी, ये आंसर हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तुम लोग नोट डाउन कर लो वहां पे।